नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपके कक्षा 9वीं में हिंदी के संचयन पाठ्य पुस्तक से स्मृति के भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य धरोहर है। मनुष्य को विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए और उसमें ईमानदारी भी निहित होनी चाहिए। आने वाले समय में, भविष्य में हम एक अच्छे विश्वास और ईमानदारी लगन के साथ काम करें तो हम जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कर सकते हैं। यही विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। स्मृति। पूर्व में हमने पढ़ा था कि लेखक चिट्ठी डालने के लिए मक्खनपुर जा रहे होते हैं। चिट्ठी कुएं में गिर जाते हैं और गिरने के कारण कुएं के पाट पे बैठकर लेखक और उनका भाई रोते रहता है। दृढ़ संकल्प लेकर चिट्ठी निकालने के लिए कुएं में तो घुसने का प्रयास कर रहा है। कैसे करता है घुसने का प्रयास, इसको जानते हैं। घुसने का कुएं में प्रयास किया। छोटा भाई बेचारा रोता था और उसके रोने का ऐसा मतलब था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है, मैं मरने के लिए जा रहा हूँ कुएं में, क्योंकि कुएं में सांप था, काला सांप था। यद्यपि वह शब्दों से नहीं कहता था, बोलता नहीं था, मगर उनके रोने से पता चलता था कि वो मेरे मरने या मैं जाऊंगा कुएं में तो मर ही जाऊंगा, ऐसा सोचने लगा। वास्तव में मौत सजीव रूप से, पूरे नग्न रूप से, खुले रूप से कुएं में बैठी थी और वो था सांप, एक काला सांप। और मुझे भी उनसे लड़ने के लिए नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नग्न हुआ, अपने धोती निकाल दिए जो पहने थे। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली जो माँ ने दिए थे। दोनों कानों से बंधी हुई धोतियाँ, 4-5 धोती और कुछ रस्सी लिए और कुएं की गहराई के लिए इतना जो धोती हमने इकट्ठा कर लिया वो काफ़ी लग रहा था। धोती को बड़े अच्छे से बांधे, गांठ बांध कर खूब खींच के देखे और आजमा लिए कि कहीं खुलेगी तो नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे वाला काम नहीं रखा हमने। धोती के सिर पर एक डंडा बांधा और कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग, जो लकड़ी जिस पर चरस या पूर जो कहते हैं वो टिकता है, उनके चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ छोटे भाई को मैंने दे दिया। लेखक कहते हैं आधे डंडे को कुएं में डाला, एक छोर को छोटे भाई को दिया। छोटा भाई बेचारा केवल 8 साल का था, इतना मासूम, 4वीं कक्षा का पढ़ने वाला बच्चा रहा होगा। इसलिए धोती की डेंग से कड़ी करके बांध दिया और उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं उसे उस धोती के सहारे धीरे धीरे कुएं में घुसने लगा। छोटा भाई फिर से रोने लगा। वो सोचने लगा कि मैं कुएं में चला जाऊंगा, सांप मुझे काट देगा और मैं मर जाऊंगा। फिर मैंने उसे आश्वासन दिया, उन्हें समझाया कि कुएं में पहले पहुंचते ही मैं सांप को मारूंगा, और मैं सोच भी लिया था कि मैं ऐसा करूंगा। और ऐसा सोचने का एक कारण भी था कि मैंने पहले बहुत सारे सांप को मार चुका था अपने डंडे से, नारायण वाहन कर चुका था। सांप डरते थे मेरे डंडे से, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप से थोड़ा भी डर नहीं लगा। उसको मारना मैं तो बाएं हाथ का खेल समझता था। बाएं हाथ का खेल मतलब आसान कार्य समझता था। कुएं के धरातल से 4-5 गज रहा होऊंगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। मेरी तो अकल चकरा गई। सांप पान फैला के बैठा है, ऊपर लहरा रहा है। पूंछ वाला भाग उनके जमीन पर है और आधा भाग ऊपर उठाकर मेरा ही इंतजार कर रहा है। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी कारण शायद मुझे उतरते देख
भय आतंक से डराने के लिए रौद्र रूप लेकर चोट के आसन पर बैठा था सांप। आप में है इतना हिम्मत कुएं में उतरने की? सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है, सांप के क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, फुंकार करता है, चोट करता है। ऐसी ही स्थिति अभी मेरे को डसने के लिए सांप की, तैयार मेरे को काटने के लिए, उसका प्रतिद्वंदी, उसके साथ युद्ध करने के लिए मैं कुछ हाथ ऊपर धोती को पकड़े हुए लटक रहा था। नीचे उतरता तो शायद मुझको काट ही देता। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीच में ही उतरना था। जैसा कुआं बीच से उतर रहा था तो उसके किनारे ही उतरना था। इस हिसाब से सांप से 1.5-2 फुट गज की नहीं की दूरी पर पैर ही रखना था और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। आप सबको बताना चाहूंगा कि कच्चे कुएं का जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है, उसकी जो चौड़ाई होती है वो कम ही होती है, लेखक ऐसा कहते हैं। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, मगर वो कहाँ दूर रहेगा, वो तो मेरे को काटने के लिए तैयार बैठा है। पर उतरता तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता, उतरना तो था ही कुएं में, और इतनी थकावट भी हो चुकी थी कि ऊपर चढ़ भी नहीं सकता। अब मैंने निश्चय कर लिया कि मेरे जो प्रतिद्वंदी है, सांप है, उसको मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा और पीठ दिखाना भी नहीं चाहिए। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? नहीं ना। धीरे धीरे उतरने लगा। एक इंच जो मैं नीचे उतरता त्यों त्यों मेरी एकाग्रचित्ता बढ़ जाती। मुझे एक उपाय सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैं अपना पैर है वो कुएं के बगल में लगा दिया। दीवार से जैसे ही पैर लगा कुछ मिट्टी नीचे गिरने लगी और सांप ने फूं करके उस पर मुंह मारा। देखे होंगे आप लोग भी कभी, यदि कुएं के पास, कुएं में या कहीं सांप हो तो उसको मारे होंगे तो वो उन पर फुंकार मारने लगते हैं। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रही। पर इसे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया कि कैसे उतरूं, कहाँ पे खड़े हूं। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। उतरा। बड़ी हिम्मत के साथ लेखक उतरता है। आंखें चार हुई। सांप ने मुझको देखा, मैंने उनको देखा, वो मेरे को देखते रहे, मैं उनको देखता रहा। शायद एक दूसरे को हमने पहचाना कि यही मेरा प्रतिद्वंदी है, इनसे ही लड़ना है मुझको। सांप को चक्षु श्रवा कहते हैं। चक्षु मतलब आंख, श्रवा मतलब सुनने वाला, आंखों से सुनने वाला। मैं स्वयं चक्षु श्रवा हो रहा था। मेरी इंद्रियां मुझसे कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी। सारा अपनी शक्ति आंखों को ही दे दिया था, ऐसा लग रहा था। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर आक्रमण करता है, और सांप ने मेरे ऊपर तो मोहनी सी डाल दी थी। मैं उनको देखता ही रहा। बच्चों, क्या कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी? अगले कहानी को अगले वीडियो में बताऊंगा। अब अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। छोटा भाई क्यों रो रहा था? कुएं में जब लेखक चिट्ठी निकालने के लिए घुसा तो सांप की क्या प्रतिक्रिया हुई? लेखक की जगह यदि आप होते और कुएं में चिट्ठी गिर जाती तो क्या करते? आज के लिए